हरियाणा के युवाओं को हरियाणा की इंडस्ट्री में 75% आरक्षण दिया गया था। हरियाणा सरकार की तरफ से कानून लागू किया गया था और दुष्यंत चौटाला पक्षधर थे और बहुत व्यापक स्तर पर इसका प्रचार भी किया गया था, जिससे कि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि सरकार उनके बारे में सोचती है और उनके जो रोजगार देने की नीति है वो बहुत क्लियर, साफ है। इस कानून को हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उसके ऊपर आज हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए रोक लगा दी है। वरिष्ठ वकील जगमोहन सिंह भट्टी जी और नीलम सिंह मेरे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पूरा मामला बताएं क्या है। पहले तो आपके जितने सुनने वाले श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उन सभी को प्यार सत्कार से नमस्कार प्रणाम करता हूं और प्रणाम उन लोगों को भी करता हूं जिन्होंने माननीय हाईकोर्ट को एक मौका दिया कि जो गलती इन्होंने की है उसको कैसे सुधारना है। ये जो लॉ मेकर हैं हरियाणा के, ये गंदी राजनीति ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गंदी राजनीति के कारण ये जो एक्ट है चैलेंज हुआ। आप ये देखिए 75% का आरक्षण हरियाणा के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं प्राइवेट के, या जो भी हैं प्राइवेट अदारे हैं, उनके लिए हरियाणा के डोमिसाइल्ड लोगों को दे दिया गया है। लेकिन जो संविधान की राइट टू इक्वलिटी है उसको ऑफेंड कर दिया। क्या ये एडवोकेट जनरल हरियाणा ने ये इस बात को नहीं बताया? जिसके पास कैबिनेट रैंक है और उससे कैबिनेट ने ये सलाह नहीं मांगी, ये इसके ऊपर क्या किया क्या नहीं किया, ये आगे आने वाले दिनों ये तो पहले से जाहिर था कि इस जो कानून बनाया जा रहा है वो सरासर जो है वो संविधान के साथ में भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ है, या ऐसा जो है संभव नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस कानून को लागू किया गया। उसके बावजूद भी इस कानून को बनाया गया। वोटों की गंदी राजनीति, लोकतंत्र के ऊपर जो है हत्या और ये सारी होने वाली जो चीज़ें थी ये आई, और इस हिसाब से आई कि अगर ये देखा जाए तो भारत की यूनिटी जो है, भिन्नता एकता में भिन्नता जो है, उसके ऊपर बड़ा सर्जिकल अटैक है। और अगर हरियाणा के निवासियों को दूसरी स्टेटों वाले ये कह दें जी आप हरियाणा के निवासी हो, आपको आपकी सरकार जो है 75% देती है, आप यहाँ क्यों आ रहे हो, ये एक देखने वाली बात है। भाई साहब, आप ये देखो, कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया है हरियाणा का HETET का, जो TGT टीचर हैं, जो उनका जो आया है वो 4.7% का पास आंकड़ा रहा है। तो हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर क्या किया? अगर यूथ का इतना ही, हरियाणा के युवाओं का और युवतियों का उनको इतना ध्यान है, तो इसके ऊपर इन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया? अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? ये कैसे लॉ मेकर हैं जब इनको मालूम है महाराष्ट्र में ऐसी बात चली थी। आपसे पूछने वाला था, सेम ऐसा सीन जो है वो महाराष्ट्र में भी हो चुका पहले से, और वहाँ पर भी जो है मराठियों के नाम पे इस तरह से आरक्षण दिया गया था, लेकिन वो भी स्टैंड नहीं कर पाया। अगर वो नहीं स्टैंड कर पाया तो इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, मैं ये एप्लीकेशन लगा के हाई कोर्ट से मांगूंगा कि इन लॉ मेकर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है फिक्स की जाए। इन्होंने लोकतंत्र का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ ली है, उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और ये कभी भी माननीय नहीं है। इन्होंने हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाने की बजाय मान सम्मान गिरा दिया। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन है। अगर इनको ये मालूम है, आप ये देखिए 72 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक मर्यादा है उसको उल्लंघन होता है, तो उसको भी मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने 72 में केशवानंद भारती जी थे, जो एक महान संत थे, जिन्होंने हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और इसके ऊपर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे उनका भी ध्यान नहीं रखा गया। तो ये कैसी सरकार है? उस केस का कुछ उदाहरण दे पाएंगे पूरा? उसका ये है, अमेंडमेंट आई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को बदलने का एक उन्होंने अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था। अगर वो प्रयास किया था, वो सरकार का, भारत सरकार का कामयाब नहीं हुआ, तो ये हरियाणा सरकार तो मंशा क्या नज़र आती है सरकार की? इस चीज़ को पूरे व्यापक तौर पे इसका प्रचार करना, लोगों तक बात को पहुंचाना, मीडिया का सहारा लेना और एक तरह से ये दिखाया जाना कि जिस तरह के वायदे जो है वो किए गए थे वो पूरे किए जा रहे हैं नौकरियों के मामले में, जबकि कहा जाता है कि नौकरियाँ जो हैं, बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, नौकरियाँ नहीं मिल पाती, और ये 75% का जो आरक्षण देना, तो कहीं ना कहीं ये सीधा एक मैसेज था सरकार का कि हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और सोच रहे हैं।
ये देखो, जो इन्होंने इतना प्रचार किया, मीडिया का सहारा लिया, सारा कुछ लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसी मीडिया ने ही इनका जो है भांडा फोड़ दिया। एक बात कहते हैं हमारे पंजाबी में, खटन गए खटाऊ की खट ले आए, शुक्र करो सिरमनियों जिंदे घर आए। शुक्र किया जाए कि वापस इस तरीके से सरकार आने पड़ा और सरकार की इज्जत बचे, यही बड़ी बात है। और अगर ये सोचा जाए, इन्होंने जो आ रहा इलेक्शन है आगे हरियाणा का, उसके लिए कुछ काम किया है? कोई काम नहीं किया। ये लोगों की जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये कभी भी माननीय नहीं। माननीय न्यायालय की अंदर जब सुनवाई हुई तो क्या टिप्पणी हुई माननीय न्यायाधीश की तरफ से? देखो, ये जो हरियाणा सरकार ने 75% रिजर्वेशन हरियाणा के निवासियों के लिए इंडस्ट्रीज़ में ये रिकमेंड करी थी, उसको फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में कि जो हमारे राइट्स हैं एम्प्लॉयर के, वो इन्फ्रिंज होते हैं इससे, क्योंकि टेक्निकल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो टेक्निकली या उसके ऊपर जो उनके काबिल होते हैं ओपन मार्केट से लेते हैं। वो सिर्फ यही कंसिडर करना है कि नहीं, हरियाणा के जो रेजिडेंट्स है उनके लिए ही 75% ये रिजर्वेशन है, तो ये गलत है। उन्होंने इसको चैलेंज किया कि हमारा इन्फ्रिंजमेंट है, ये हमारा राइट है कि हम ओपन मार्केट से जो स्किल्ड है, टेक्निकल है, एनालिटिकल है, वो बंदे हमें चाहिए, तो वो उसका राइट कर्टेल हो गया। तो 75% का लगाने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो जाता था कि अगर बंदा स्किल्ड नहीं है, कर्मचारी स्किल्ड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर मजबूरी थी कि एज पर कानून जो है, कानून लागू है तो उसको रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई। अभी तो इसके ऊपर डिटेल में मेरिट पे फैसला होगा, और अभी तो स्टे ही दिया है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट को डेफिनेटली ये लगा कि गलत है। ये पिछला जो रिकॉर्ड है, जैसे महाराष्ट्र की भी बात हुई है या पहले भी ऐसी कोई बात आगे आती है तो कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेता है। पहले भी स्टे हुए हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने उससे मान सकते हैं कि हरियाणा सरकार की किरकिरी है, बिल्कुल किरकिरी है जी। इनको ये देखते हैं, क्योंकि जनरेट तो हो नहीं रही एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ उनको एक आई भाषा, देखो जी हमने आपको 75% आपके लिए रखा था, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही नहीं। वोटों की राजनीति है बस, और कुछ नहीं है। देखिए, एक बात और है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी सरकार का काम है, इन्वेस्टमेंट लानी सरकार का काम है। प्राइवेट लोगों जो हैं, इंडस्ट्री में हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग अपने काम में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आप किसी सिटीज़न को राइट टू इक्वलिटी कैसे डिनाई कर सकते हो? पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है, राइट टू फ्री ट्रेड एंड बिजनेस, तो इसका भी हनन है। आर्टिकल 19 का, 21 का हनन है, राइट टू लिव एंड लाइवलीहुड। तो इस हिसाब से ये एम्प्लॉयर जो हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इंडस्ट्री वाले हैं या कुछ और हैं, उनको ये किस हिसाब से ये कहा जाएगा कि आप जो हम कह रहे हैं वो करो? क्योंकि जितना सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, अभी पीछे एक स्कैंडल आया था, आपने भी कवर किया था, कि जब अपॉइंटमेंट हुई हैं तो OMR शीट जो है कैसे और किस हिसाब से और कितने लोग गिरफ्तार हुए, विजिलेंस के ऊपर गया, और हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, उसके कई अधिकारी इसके नेट में आए। तो आगे ये देखिए, एक बात और है, एक स्कैंडल हुआ था, HCS स्कैंडल, हरियाणा सिविल सर्विसेज का स्कैंडल हुआ था। उसमें ये स्कैंडल तर स्कैंडल आ रहे हैं, इन स्कैंडल को बचाने की ज़रूरत है या इनको आगे बढ़ाने की? साहब, हरियाणा सरकार के पास में भी बहुत एजुकेटेड वरिष्ठ वकीलों की पूरी फौज रहती है, तो जो इस तरह के कानून बनते हैं, कहीं ना कहीं उनसे सलाह भी तो ली जाती होगी, उनसे जो पहले उनका मशवरा ले करके कि क्या सही रहेगा, ये क्या कल को चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने सलाह दी है, हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल हरियाणा ने, उन्होंने सलाह दी है, उनकी सलाह नहीं मानी, तो दैट मीन्स इट इज़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उस हिसाब से ये सरकारी नौकरियों में भी होता है, प्रमोशन में भी होता है, जो प्लाट आवंटन है उसमें भी होता है। आपने देखा है हरियाणा में प्लाट आवंटन हुआ, और कैसे कैसे ये आप सारा कवर करते हो, लोगों के बीच आप रखते हो,
भाई ठीक और गलत का फैसला आपने करना है, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। आप कोई अपना ओपिनियन नहीं देते, ओपिनियन लेते हो, हम जैसों के पास आते हो, विज़िट करते हो, उनसे बात कहते हो, पूछते हो, तब जाके कहीं खबर बनती है। और ये खबर जो है हरियाणा सरकार की खबर ना बनते बनते बेखबरी बन गई। ये देखिए, वरिष्ठ वकील हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि वोटों की राजनीति के चक्कर में, या फिर यूं कहें कि लोगों को सिर्फ दिखाने भर के लिए ही ये कानून बनाया गया था। 75% आरक्षण जो है वो लाया गया था, लेकिन अब जो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, तब आने वाले वक्त में हरियाणा स्टेट के जो बेरोजगार युवा हैं, जिनकी उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल पाएगी, उस उम्मीद के ऊपर भी पानी फिर गया। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि यह कानून शुरू से ही सवालों के घेरे में था और इसे लेकर उन्होंने शुरू से ही अपनी आपत्ति जताई थी। प्रदेश के युवाओं के लिए इस पॉलिसी को लागू करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला अभी भी आश्वस्त नजर आते हैं। उनका कहना है कि वे कानून से प्रदेश के युवाओं को होने वाले लाभ हाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे और निश्चित रूप से माननीय न्यायाधीश उनके पक्ष को सकारात्मक रूप से देखते हुए कानून पर लगाई रोक को हटा लेंगे। सरकार ने बड़ी सफाई और ये कहा कि क्षेत्रों में रोजगार का मतलब है कि युवाओं को भरपूर रोजगार मिले, तो इस पर आपको क्या देखो, फर्स्ट रिएक्शन देना मैं, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है, अभी आप बता रहे हो, मुझे मालूम नहीं क्या रोक लगाई और क्या उसकी कंडीशंस लगाई है, क्या कुछ है मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब से इन्होंने दिया कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद इस बात को, इस पर सवालिया निशान उठाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से करें। इन्होंने बार बार इसको अमेंड भी किया, आपको याद होगा। पहले इतना हम वो करेंगे, डोमिसाइल की कहानियाँ, और फिर सीलिंग की 50,000 तक इतने वो करेंगे। तो ये पहले दिन से साफ नजर आ रहा था कि ये केवल लोगों को, हरियाणा के युवाओं को बरगलाने की बात थी। और वो अगर हाईकोर्ट की रोक लगी है, किस बात पर लगी है इसका मुझे जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है। लेकिन ये बुनियादी रूप से केवल युवाओं को बरगलाने का एक और पैंतरा था और एक और जुमला था। इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई सेटबैक के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट की कुछ शंकाएं हो सकती हैं, और कोई भी मामले में कोर्ट की जब शंका होती है तो उस पर कोर्ट स्टे लगा करके अगली तारीख तय करता है। आज सरकार से रिप्लाई मांगा गया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी और निश्चित तौर पर ये तो अगली ही तारीख में स्टे वेकेट हो जाएगा। स्टे तो बहुत सारी चीजों में लगता है, ये तो अन्य प्रदेशों में ये कानून लागू है, हरियाणा में भी दुष्यंत जी ने लागू करवाया, हमारी सरकार ने लागू किया, और इसको भी किसी भी तरीके से कोई सेटबैक या कोई उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। सर, किस तरीके से देखते हैं, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात करें तो उनका कहना है कि वो सारी शंकाएं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की कंसिडर कर करके कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और तब तक के लिए इसको स्टे किया है। और जैसे ही वो जवाब फाइल हो जाएगा और साइड बाय साइड उन एसोसिएशन से भी सरकार के और सब लोग बातचीत करेंगे। सबको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। ये हरियाणा के भविष्य का विषय है, हरियाणा की इकोनॉमी का विषय है। सब लोग हमारे हैं, इंडस्ट्रीज भी हमारी हैं और हरियाणा का यूथ भी हमारा है, मगर यूथ की रिजर्वेशन की इस लड़ाई को हम किसी तरह से भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये कानून मजबूती से लागू हुआ और आगे भी मजबूती से इंप्लीमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें सर एक बात ये कि कानून को नोटिस जरूर किया, जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट ये भी कह सकता था कि इसके ना देता और सरकार जवाब देती तो कुछ तो खामियां रही होंगी। और कुमारी शैलजा अभी यही कह रही थी कि जानबूझ के दिखावा था, सरकार सीरियस नहीं थी इसको लेने के लिए। ये बहुत मजबूत कानून है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा, ये बहुत मजबूत कानून है। जब भी कोई पक्ष कोर्ट में जाकर के कोई शंकाएं रखता है तो फिर कोर्ट तब तक के लिए उस मामले को विचाराधीन कर करके स्टे करता है। ये किसी भी मामले में होता है, एक नॉर्मल सी कोर्ट प्रोसीजर है। इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से वैसे नहीं देखा जाना चाहिए कोई सेटबैक के तौर पर या कोई झटके के तौर पर। ये हमारा मजबूत कानून है, हमने इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। इस कानून को लागू करेंगे, लाखों हरियाणवियों को नौकरी दिलवाएंगे, ये हमारा मिशन है। मिशन के अंदर रास्ते में
बैरियर्स भी आते हैं, अच्छा बुरा सब आता है, उन सारी चीजों को पार करके 75% कानून हरियाणा में लागू होगा और यूथ को इसका फायदा मिलेगा। सर, जिस तरीके से फ्लॉसेस देखे गए थे, खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जिस तरीके से ईंट भट्टे की जो लगी हुई है वहां पे स्किल्ड लेबर्स नहीं है, उसके मद्देनजर उन्होंने उनको बहुत सारी एक विषय नहीं है, एक विषय नहीं है, आप एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, एक क्रांति का जन्म हुआ है, तो फिर बहुत सारे लोग उठेंगे, उसमें अपना फायदा नुकसान भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अब उन चीजों पे माइन्यूटली जाएंगे तो ये शाम हो जाएगी चर्चा करते करते। मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि हमारा स्टैंड इस चीज को लेकर के बहुत मजबूत था, हमने बहुत मजबूती से विकट विपरीत परिस्थितियों में इसकी लड़ाई लड़ी, हरियाणा की जनता ने हमें मैंडेट दिया इसके लिए, हमने इसको लागू किया, हमारी नीयत हमारी नीति साफ है और कोर्ट के अंदर हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ करके इसको वेकेट करवा करके हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार जो हमारा एक मिशन है इसको हम पूरा करेंगे।